हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं आयत क्लासेस और आपके अपने यूट्यूब चैनल आयत क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आयत क्लासेस आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आया है, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि झारखंड में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया कब से संपन्न होने वाली है, कब से आरंभ होने वाली है, कब तक संपन्न होगी, और शिक्षक बहाली प्रक्रिया किस विभाग में किस क्लास तक के लिए बहाली आई हुई है। तो इन सभी चीज़ों को मैं डिटेल बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि झारखंड में नियोजन नीति से अभी फ़िलहाल क्या अपडेट चल रही है। इस नियोजन नीति का अपडेट भी मैं आपको दिखाने वाला हूं और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि झारखंड में JSSC का एग्ज़ाम से क्या अपडेट है। इन सारी चीज़ों को मैं आपको डिटेल से बताऊंगा वीडियोस में। तो आपका बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं वीडियोस को स्टार्ट करता हूं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि नया वीडियोज़ और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि मैं लगातार इसी संबंध वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियोज़ की ओर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहली खबर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाई स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की सूची जारी। इससे आप ये समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि जो अभ्यर्थी का लिस्ट में नाम है, सूची में नाम है, उनके लिए तो यही होगा कि जिसका मुझे था इंतज़ार वो सूची हो गई जारी। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स में दिखाने वाला हूं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के तहत मूल याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों की सूची बुधवार को जारी कर दी। आयोग ने विभिन्न विषयों में अल्प सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों की सूची जारी की है। इतिहास नागरिक शास्त्र में 123, हिंदी में 29, गणित और फिजिक्स में 31, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में 25, भूगोल में 31, अंग्रेजी में 23, संस्कृत में 5, शारीरिक शिक्षा में 20, गृह विज्ञान में 3, अर्थशास्त्र में 11, वाणिज्य में 18, संगीत में 2, बांग्ला में 1 और उर्दू में 9 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। अब आयोग ने इन सभी से जिला का विकल्प मांगेगा। जिलों का विकल्प प्राप्त करने के लिए आयोग के वेबसाइट पर शीघ्र लिंक जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो अभ्यर्थी का वो शॉर्टलिस्टेड किया गया है, जिनको मेरिट लिस्ट में नाम आया है, सूची जारी करी गई है, उन लोगों को अब जिला सिलेक्शन के लिए एक ऑप्शन देगा। वेबसाइट पर एक लिंक आएगा और उसके अनुसार उसको जिला सिलेक्शन करना पड़ेगा। आयोग के अनुसार संबंधित विषयों में जिन जिलों में रिक्त उपलब्ध है, उन्हीं जिलों में से जिलों की प्राथमिकता का विकल्प स्वीकार किया जाएगा। अब ये बात आती है कि जिस जिले को आपने सिलेक्शन कर लिया, क्या वहां पर रिक्वायरमेंट है या नहीं। यदि उस जिले में रिक्वायरमेंट है, ये आपको बेहतर तरीके से पता होगा। आप जहां के लिए अप्लाई किए हैं, तो उस जिला में अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको वहां पर सिलेक्शन दिया जाएगा, वहां पर आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। अदरवाइज दूसरे जिले में आपको ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। रिक्ति से संबंधित किसी अभ्यर्थी द्वारा जिले की प्राथमिकता का चयन निर्धारित अवधि में नहीं किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि आयोग द्वारा उन्हें कोई भी जिला का आवंटन करने में आपत्ति नहीं है। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा करता है कि वो जिले का सिलेक्शन नहीं करता है, तो आयोग के द्वारा उन्हें किसी भी जिला में पोस्टिंग दिया जा सकता है। इस खबर के माध्यम से ये आपको समझ में आनी चाहिए कि कुछ ही दिन में उसके लिए लिंक जारी कर दिया जाएगा और आपको अपने जिला का सिलेक्शन करना होगा। शॉर्ट में देखें फ्रेंड्स हेडलाइंस कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने शीर्ष कोर्ट के आदेश पर जारी की सूची। जिलों के विकल्प के लिए आयोग की साइट पर जारी किया जाएगा लिंक। जैसे ही लिंक जारी होगा फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से, आयत क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जरूर साझा करूंगा, ताकि किसी का भविष्य अधर में न रहे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन की वजह से। तो मैं प्रयास करूंगा कि मेरे पास जैसे ही इन्फॉर्मेशन आ जाए, मैं आप लोगों को लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पे शेयर करके आप तक शेयर जरूर करूंगा। ये थी फ्रेंड्स आज की पहली और सबसे इंपॉर्टेंट खबर। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं आज की दूसरी खबर की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरी खबर, BAU में 134 पदों पर नियुक्ति के लिए 25 मार्च तक आवेदन मांगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि BAU क्या है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 134 पदों पर
नियुक्ति के लिए 25 मार्च तक आवेदन मांगा गया है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसको बिरसा कृषि विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। चतुर्थ वर्ग के 134 पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए आवेदन अब 25 मार्च 2023 तक भरे जाएंगे। पूर्व में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2023 तक निर्धारित थी। विश्वविद्यालय में कुल 134 पदों में आदेशपाल मैसेंजर के 40 पद, प्रयोगशाला सेवक के 21 पद, माली या सरदार माली के 20 पद, स्वीपर के 26 पद, प्लम्बर हेल्पर के 4 पद, सरदार फार्म सरदार के 3 पद, डोम जमादार या जमादार के 2 पद, सईस के 8 पद, दफ्तरी के 4 पद, वार्ड सेवक के 4 पद, फरास के 1 पद और सराफ के 1 पद शामिल हैं। सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण रखी गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो बहाली आई हुई 134 पदों के लिए, वहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग पोस्ट क्रिएट किए गए, लेकिन टोटल मिलाकर के 134 सीट्स ही क्रिएट कर पाए हैं। उनमें अगर कोई अभ्यर्थी इच्छुक है कि मैं अप्लाई करूं और जॉब लूं सरकारी, तो यहां पर आपके लिए बहुत ही अच्छी अवसर है, क्योंकि वहां पर क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास रखी गई है। सीधी नियुक्ति स्क्रीनिंग तथा साक्षात्कार के साथ होगी। सभी पदों के लिए वेतनमान 5,200 से 20,200 रुपये, ग्रेड पे 1,800 रुपये लेवल 1 निर्धारित है। इसमें कार्य अनुभव रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्मीदवार को अधिकतम आयु 1 अगस्त 2023 के तहत सामान्य के लिए 35 वर्ष, BC 1 और BC 2 के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए 38 वर्ष, SC ST के लिए 40 वर्ष तथा EWS के लिए 35 वर्ष निर्धारित है। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आई हुई है। सिलेक्शन का प्रक्रिया आप देख लें, स्क्रीनिंग तथा साक्षात्कार के साथ होगी सीधी नियुक्ति। यानी कि आपको यहाँ पर अगर आप जॉब लेने का इच्छुक हैं, आप नौकरी करने का इच्छा रखते हैं, तो आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा और इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। ये थी फ्रेंड्स आज की दूसरी सबसे बड़ी अपडेट। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ झारखंड की नियोजन नीति की ओर। तो अब लगातार वीडियो में एंड तक बने रहे फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की तीसरी खबर की ओर आगे देखें फ्रेंड्स। नई नीति के स्वरूप को लेकर हो रहा मंथन, 1932 खतियान भी हो, विवाद न हो। बजट सत्र में ही नई स्थानीय नीति लाएगी सरकार, CM ले रहे हैं राय। अब इस पर जो है मंथन चालू हो चुका है कि कब तक झारखंड में 1932 का खतियान लागू हो, क्योंकि 1932 का खतियान को लेकर लगातार विवाद हो रहा है और झारखंड के महामहिम राज्यपाल ने उसे सरकार को वापस भी लौटा दिया था। लेकिन झारखंड के जो निवासी है, इनका मांग है, झारखंड के निवासियों का डिमांड है सरकार से कि 1932 की खतियान ही स्थानीय का आधार बने, क्योंकि इसमें यह होगा कि झारखंड के स्थानीय युवक को, झारखंड के अस्थायी युवकों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। तीसरा और चौथा ग्रेड का, इसको 3rd और 4th ग्रेड कहते हैं, ये मुख्य रूप से रिजर्व होनी चाहिए, 100% लॉक होना चाहिए झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि दूसरे राज्यों में झारखंड के अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाता है, तो आखिर झारखंड में क्यों मौका दिया जाए। ये लगातार डिमांड रही है झारखंड के स्थानीय निवासियों का। प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले लगभग 3 लाख छात्रों से भी ली जा रही है राय। किस प्रकार राय ले रहे मुख्यमंत्री जी, अब आप देख सकते हैं कि JPSC और JSSC के अभ्यर्थियों का सारा डाटा सरकार के पास है, इनका नंबर भी है, इनके नंबर पर पहले मैसेज आता है, इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आवाज़ में एक रिकॉर्डेड कॉल जाती है, जिस छात्रों से हाँ या ना में जवाब मांगा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हाँ या ना में जब आपको ऑप्शन देना होता है, तो यदि आप स्थानीय नीति चाहते हैं, 1932 चाहते हैं, तो आप हाँ में जवाब देंगे, और यदि 1932 का विरोध करते हैं, आप नहीं चाहते हैं, तो आप उसका जवाब ना में देंगे। देखिए क्या आता है संदेश। जोहार माननीय मुख्यमंत्री, नियोजन नीति एक नियुक्ति एवं नियुक्ति की प्रक्रिया पर आपकी राय जानना चाहते हैं, इस विषय पर आपसे जल्दी संपर्क किया जाएगा। मोबाइल नंबर पर इस संदेश के बाद मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की रिकॉर्डेड आवाज़ वाली कॉल्स आती है। क्या है रिकॉर्डेड संदेश। जोहार साथियों, असल नीति पर हम हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे या जब तक 1932 के खतियान पर आधारित नियोजन नीति और पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण नीति के विषय को 9वीं अनुसूची में संरक्षण नहीं मिल जाता, तब तक के 2016 से पहले के नियोजन नीति को बहाल करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। मेरा पूरा प्रयास है कि राज्य के आदिवासी मूलवासी के हितों की रक्षा की जाए, साथ ही
रोजगार नौकरी के पर्याप्त अवसर भी समय रहते उपलब्ध हो। युवा साथियों, मैं आप ही में से एक हूं। ऐसी परिस्थिति में मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि पूर्व की नियोजन नीति के आधार पर भी नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ कर देनी चाहिए, हाँ या नहीं में आप अपना उत्तर दें। तो ये फ्रेंड्स झारखंड के मुख्यमंत्री जी का एक मैसेज आएगा, कॉल आएगा, रिकॉर्डिंग कॉल आएगा और उसमें आपको हाँ या ना में जवाब देनी है। ये तो फ्रेंड्स आज की तीसरी इंपॉर्टेंट खबर। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ आज की चौथी खबर की ओर, जो जेएसएससी का अपडेट क्या है मैं आपको दिखाने वाला हूँ और चौथी एवं अंतिम इन्फॉर्मेशन होगी। तो आप लगातार वीडियोज में बने रहें। तो देखें फ्रेंड्स, अंतिम इन्फॉर्मेशन, जेएसएससी पंचायत सचिव नियुक्ति परीक्षा के रिजल्ट में आंशिक संशोधन। इसमें कुछ संशोधन किया गया है, वो सारे डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा का एक और लिस्ट मंगलवार को जारी कर दिया गया। इसमें 37 अभ्यर्थियों के नाम थे, जिसमें 2 निम्न वर्गीय लिपिक और 35 पंचायत सचिव पद के लिए चयनित हुए थे। इसके एक दिन बाद यानी बुधवार को जेएसएससी द्वारा रिजल्ट में आंशिक संशोधन किया गया। आयोग ने कहा कि एक अभ्यर्थी का भूलवश नाम शामिल हो गया था। इसकी वजह टंकन भूलवश बताया गया है। बताते चलें कि आयोग की ओर से इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए 24 जुलाई 2017 तक आवेदन मंगाए गए थे। आवेदन के आधार पर 21 जनवरी, 28 जनवरी और 4 फरवरी को 3 शिफ्ट में परीक्षा ली गई थी। इसके बाद मेरिट लिस्ट के अनुसार 7,457 उम्मीदवारों के कौशल की जांच की गई। 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में यह रिजल्ट जारी किया गया और सबों को अब ज्वाइनिंग लेटर की भी प्रतीक्षा हो रही है, क्योंकि बहुत जल्द इसमें ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। ये थी फ्रेंड्स आज की चौथी और अंतिम इंफॉर्मेशन। उम्मीद है आपको सुनना अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।